Before you start this workout, make one promise to yourself. रोज सिर्फ 10 मिनट. No matter how busy you are, no matter how tired you feel, no matter what is happening in your life, you will give 10 minutes daily. 10 minutes for your health, 10 minutes for your body, 10 minutes for your peace of mind. याद रखो, it's not about 1 hour of gym, it's about daily consistency. Daily 10 minutes can change your energy, can change your confidence, can change your mood, and slowly it will change your entire body. You deserve to feel strong. You deserve to feel active. You deserve to feel proud of yourself. So, today, look at yourself and say, I promise I will work out for 10 minutes every day. No excuses, no breaks, only commitment. Start small, stay consistent, and watch your transformation happen. अब हम कर रहे हैं एक पावरफुल क्रॉस बॉडी मूवमेंट. राइट नी को बेंड करके ऑपोजिट हैंड से टच करिए, फिर सीधे खड़े हो जाइए और फिर वही सेम हैंड पीछे स्ट्रेच करना है और कमर ट्विस्ट करनी है. ये सिंपल मूवमेंट नहीं है, ये फुल बॉडी एक्टिवेशन है. जब आप ऑपोजिट हैंड से नी टच करते हो तब आपके ऑब्लिक्स यानी साइड वेस्ट मसल एक्टिवेट होते हैं. इससे बेली फैट रिड्यूस होता है. नी बेंडिंग से ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, नीज फ्लेक्सिबल बनते हैं, थाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं. और जब भी आप ट्विस्ट करते हो तो आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है, बैक स्टिफनेस कम होती है और पोस्चर इम्प्रूव होता है. ये मूवमेंट कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव करता है क्योंकि ब्रेन को ऑपोजिट साइड बॉडी को कंट्रोल करना पड़ता है. इससे माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है. रेगुलर प्रैक्टिस से कोर स्ट्रॉन्ग होता है, बैलेंस इम्प्रूव होता है, फैट बर्न फास्ट होता है, डाइजेशन भी बेटर होता है ट्विस्ट की वजह से. रिमेंबर, स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स करें, जर्क बिल्कुल भी नहीं. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फील द स्ट्रेच, फील द ट्विस्ट एंड फील योर सेल्फ गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद एवरी रेप. अब हम कर रहे हैं एक डायनेमिक बैलेंस एंड कोर स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट. आर्म को ऊपर रेस कीजिए, चेस्ट ओपन रखिए. अब एक लेग को पीछे ले जाइए. फील द स्ट्रेच इन योर हिप्स एंड थाइस. अब कंट्रोल के साथ सेम लेग को आगे लाएं और क्रंच करें चेस्ट की तरफ लाकर. ये मूवमेंट एक साथ 3 चीज़ों पर काम करता है. जब लेग पीछे जाता है, ग्लूट एक्टिवेट होते हैं, लोअर बैक स्ट्रेंथन होती है, हिप की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है. और जब आप लेग आगे लाते हो, क्रंच करते हो, तब कोर मसल्स टाइट होती है, लोअर बेली फैट कम होता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है. इस एक्सरसाइज से फैट बर्न जल्दी होता है, लेग्स टोन होती हैं, कोर स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है. ये मूवमेंट माइंड बॉडी कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग करती है क्योंकि आपको कंट्रोल और बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. याद रखिए, स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल, जर्क बिल्कुल भी नहीं. ब्रीद इन वाइल टेकिंग लेग बैक, ब्रीद आउट वाइल क्रंचिंग फॉरवर्ड. हर रेप के साथ फील करें आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हो, मोर बैलेंस्ड, मोर कॉन्फिडेंट. अब इसी सेम मूवमेंट को ऑपोजिट लेग और ऑपोजिट हैंड के साथ भी रिपीट करेंगे. 50 टाइम्स 50 रेपिटेशंस हमने राइट हैंड और राइट लेग के साथ किए थे और अब 50 रेपिटेशंस हम लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग के साथ भी करेंगे. बहुत बढ़िया मीना, लगा एकदम परफेक्ट. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. दोनों लेग्स में गैप. अब नेक्स्ट वर्कआउट में दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए. पूरा हाफ
सेमी सर्कल बनाते हुए फीट टच करना है और नीचे स्ट्रेच करना है। इससे आपका बेली फैट कम होगा, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होते हैं, साइड का फैट भी जाता है और बेली का फैट भी कम होता है। हर बार इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल, बेंड करना है। इस एक्सरसाइज के आपको 100 काउंट्स कंप्लीट करने हैं। याद रखिए, दोनों लेग्स में कंफर्टेबल गैप, इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल, बेंड ऑन ईच साइड एंड 2 टाइम्स एक्सहेल। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। साइड से हाथ ऊपर ले जाइए, साथ में हील्स को रेस कीजिए, पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील कीजिए। ये मूवमेंट आपकी काफ मसल को एक्टिवेट करता है और एंकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है। अब नेक्स्ट टाइम हाथों को साइड में ओपन कीजिए, चेस्ट ओपन कीजिए, शोल्डर्स एक्सपैंड होने दीजिए, चेस्ट एक्सपैंड होने दीजिए। इससे शोल्डर मोबिलिटी इम्प्रूव होती है और पोस्चर भी बेटर होता है। बार बार हील को ऊपर नीचे कंट्रोल्ड मूवमेंट करने से काफ मसल्स स्टोन होती हैं, लेग्स में ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, वेरिकोज वेन्स का रिस्क कम होता है, बॉडी का बैलेंस और स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, आर्म्स स्ट्रेच होते हैं, बॉडी एक्टिवेट होती है और माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है। याद रखिए, मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होने चाहिए, जर्क्स बिल्कुल भी नहीं। Breathe in while lifting up, breathe out while bringing your arms down, heels down. हर रेपिटेशन के साथ फील करें आपकी लेग्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपका पोस्चर इम्प्रूव हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा है। अब नेक्स्ट वर्कआउट में ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट फुट टच करना है, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट फुट टच करेंगे और लेफ्ट से राइट। अब आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए साइड में आना है। पूरा स्ट्रेच करना है, लेग्स, आर्म्स, पेट पूरा अंदर स्क्वीज होना चाहिए जब आप सामने झुकेंगे। जिन लोगों को भी सर्वाइकल है और बार बार अप डाउन करने में प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं, तो वो सामने की तरफ ही झुके रहें, बार बार ऊपर नहीं आए। और राइट हैंड से लेफ्ट फुट टच करें, लेफ्ट से राइट। इस रेपिटेशन के, इस एक्सरसाइज के आपको 100 रेपिटेशंस करने हैं ताकि आपके आर्म्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, शोल्डर की मोबिलिटी इम्प्रूव हो, बेली फैट जाए। ये एक्सरसाइज लोअर बेली फैट और साइड का फैट कम करने में बहुत हेल्पफुल है। 29, 30, कुछ वो एक्सेल मुंह में क्या खाते हैं, हॉर्न्स। 31, ये अभी 30 में थोड़ा 32, ज्यादा हो रहा है अभी। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Well done. Workout complete. Keep showing up and your transformation has started.